सवाल ये किया जा रहा है दोस्तों कि ये बात जो बार बार संजय निषाद कह रहे हैं कि सरकार गिर जाएगी, भाजपा का हारना तय है, क्या वो जमीन तैयार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी मोर्चे को छोड़ने को लेकर? क्योंकि अपना दल और भारतीय जनता पार्टी के बीच में पहले से ही दूरियां बढ़ रही हैं और ऐसे में निषाद पार्टी के प्रमुख का ये बार बार कहना, जो कि सरकार में मंत्री हैं, ऐसा भी नहीं कि बाहर से समर्थन दे रहे हैं, इसके मायने क्या हैं? और मैं बात अपना दल की कर रहा हूं, तो अपना दल को लेकर अब देखिए किस तरह से बीजेपी के नेता बीजेपी के बड़े नेताओं से उबने लगे हैं और सीधे तौर पर वो इस बात की भविष्यवाणी करने लगे हैं कि अब मोदी राज यानी बीजेपी राज नहीं चल पाएगा और बीजेपी की सरकार गिर जाएगी। दोस्तों जी हां, बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने बहुत बड़े बड़े खुलासे किए हैं कि किस तरह से अब बीजेपी सरकार गिरेगी और वहीं पर जो भाजपा अभी तक इंडिया के अंदर जिस चीज को लेकर राज करती हुई नजर आ रही थी, गायों को लेकर, गौ माता को लेकर, अब उसको लेकर बीजेपी के नेता ने बहुत बड़ा खुलासा किया। दोस्तों हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है अभिसार शर्मा जी, आप उनकी इस रिपोर्ट को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। गोदी मीडिया ने इस खबर को किस तरह से ब्रेकआउट किया, ये बात भी अभिसार शर्मा जी आप लोगों को बताएंगे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार का कौन सा मंत्री कह रहा है कि 2027 के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का हारना तय है? आखिर ऐसी कैसी जूतम पैजार हो रही है कि चाहे मंत्री हो विधायक, वो ये तक कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस आए और मेरे सीने पर गोली चलाए। हालात इस कदर गंभीर हो गए हैं दोस्तों। मगर अजीबोगरीब बात यह कि आप इसकी सुगबुगाहट कहीं नहीं सुन रहे हैं। इन चेहरों पर गौर कीजिए दोस्तों। संजय निषाद, जो कि निषाद पार्टी के अध्यक्ष भी हैं और योगी सरकार में मंत्री भी। दूसरा चेहरा आशीष पटेल और तीसरा चेहरा नंद किशोर गुर्जर। दो मंत्री, एक विधायक खुलेआम चुनौती दे रहे हैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को, उनके नौकरशाहों को। ये तक कह रहे हैं कि 2027 में भाजपा का हारना तय है। ये तक कह रहे हैं यूपी पुलिस को हम चुनौती देते हैं कि आइए और मेरे सीने पर गोली चलाइए। आखिर हालात इतने खराब क्यों हो गए दोस्तों? ये समझने की जरूरत है। आखिर क्या वजह है कि अपना दल बगावत करने पर उतर रही है? आखिर क्या वजह है कि संजय निषाद बिल्कुल भी खुश नहीं दिखाई देते और बार बार भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी दे रहे हैं? सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहता हूं, संजय निषाद गोरखपुर में उनका शक्ति प्रदर्शन, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। संजय निषाद पहुंचते हैं अपने समर्थकों के बीच और वहां पहुंचकर वो भारतीय जनता पार्टी को सख्त चेतावनी देते हैं। इंतजार कीजिए, नंद किशोर गुर्जर ने क्या कहा, आशीष पटेल ने क्या चेतावनी दी, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। मगर सबसे पहले अपने तमाम समर्थकों के बीच यहां पर संजय निषाद यहां पर दिखाई दे रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं इस पर भी गौर कीजिएगा। वो भारतीय जनता पार्टी को चेता रहे हैं पार्टी के अंदर मौजूद विभीषणों को लेकर। और आप भी जानते हैं दोस्तों कि विभीषण कहां थे, किसके साथ थे, किसका घर ढाया था, कौन सी लंका ढाई गई थी, विभीषण का यहां जिक्र किया जा रहा है। सुनिए संजय निषाद क्या कहते हैं, दैनिक भास्कर इस बारे में क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर। योगी सरकार में मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को असहज कर दिया है। गोरखपुर में उन्होंने कहा, भाजपा में विभीषण है जिन्होंने लोकसभा चुनावों में 45 सीटों पर हरवाया। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। विभीषण अगर रहेंगे तो 2027 में पार्टी को नुकसान होगा। किस विभीषण की बात कर रहे हैं? यानी भाजपा के अंदर ही अब देख रहे हो आप लोग बगावत उठने लगी है दोस्तों, बगावत की आग देखने को मिल रही है। नेता खुलकर सामने उभर कर आने लगते हैं। वो कहते हैं कि अगर 2027 से पहले दखल नहीं दिया गया तो भारतीय जनता पार्टी का हारना तय है। संजय निषाद अपने तेवर सख्त करते हुए गोरखपुर में और क्या कह रहे थे इस पर भी गौर कीजिए दोस्तों। उन्होंने कहा, कई सीटें बीजेपी की थी, वो कैसे हार गई? उन सीटों को विभीषण नहीं हरवाया है। मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री और गृह मंत्री को यही लोग तो गुमराह करते हैं। हालांकि उन्होंने विभीषण किसको कहा यह स्पष्ट नहीं किया। संजय निषाद की निषाद पार्टी उत्तर प्रदेश में एनडीए की सहयोगी है। इससे पहले संजय निषाद ने गुरुवार को मऊ में भाजपा को चेताया था, कहा था अगर मल्लाह समुदाय को आरक्षण नहीं मिला तो सरकार की कुर्सी छिन जाएगी।
सवाल ये किया जा रहा है दोस्तों कि ये बात जो बार बार संजय बताइए। निषाद कह रहे हैं कि सरकार गिर जाएगी, भाजपा का हारना तय है, क्या वो जमीन तैयार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी मोर्चे को छोड़ने को लेकर? क्योंकि अपना दल और भारतीय जनता पार्टी के बीच में पहले से ही दूरियां बढ़ रही हैं और ऐसे में निषाद पार्टी के प्रमुख का यह बार बार कहना, जो कि सरकार में मंत्री हैं, ऐसा भी नहीं कि बाहर से समर्थन दे रहे हैं, इसके मायने क्या हैं? और मैं बात अपना दल की कर रहा हूं तो अपना दल को लेकर भारतीय जनता पार्टी और उनमें तनाव इस कदर बढ़ गया है कि पार्टी के नेता और सरकार में मंत्री आशीष पटेल कह रहे हैं कि यूपी पुलिस, तुम तो पैरों पर गोली मारते हो ना, मेरी छाती पर गोली चलाओ। आशीष पटेल ऐसा क्यों कह रहे हैं उसकी हम चर्चा करेंगे, मगर स्थिति सुनिए यहां तक पहुंच किस चुकी तरह है। से उन्होंने चेतावनी दी। लेकिन मैं एसटीएफ को भी बता देना चाहता हूं, तुम्हारा नाम स्पेशल टास्क फोर्स है ना, तो मेरा नाम आशीष पटेल है। तुम पैर पे गोली मारते हो ना, औकात हो तो सीने पे मेरे गोली मार के दिखाओ। और बात वहां नहीं रुकती दोस्तों, वो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के दो करीबी, उनके मीडिया सलाहकार मृत्युंजय सिंह और सरकार में नौकरशाह, सबसे ताकतवर नौकरशाह शिशिर सिंह पर भी प्रहार कर रहे हैं कि किस तरह से उनके खिलाफ एक दुष्प्रचार चलाया जा रहा है। आशीष पटेल ने अपने इस ट्वीट में क्या कहा, इस पर गौर कीजिएगा, खासतौर से इस ट्वीट का वो दूसरा हिस्सा जिसमें वो शिशिर और मृत्युंजय पर हमला बोलते हैं, जो कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के सबसे करीबी हैं। उनके शब्दों में, उत्तर प्रदेश सरकार के मीडिया सलाहकार श्री मृत्युंजय सिंह और सूचना निदेशक श्री शिशिर सिंह राज्य सूचना विभाग के 1700 करोड़ के बजट का दुरुपयोग कर अपने प्रायोजित लोगों से आप मेरी माफी मांगने की झूठी खबर चलवा सकते हैं। अपने प्रायोजित खिलौनों में चाबी भरकर रोज रोज प्रायोजित धरना करा सकते हैं, मगर सामने आकर मुकाबला नहीं कर सकते। आप लोग कितना भी झूठ फैलाएं, लोगों को सच्चाई पता है। जैसे मेरे हालिया मुलाकातों की सच्चाई आपको भी पता है। हिम्मत है आप दोनों में तो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह साबित करें कि मेरे विभाग में पदोन्नति में अनियमितता हुई है और श्री एम देवराज जी प्रमुख सचिव नियुक्ति भी इस अनियमितता में शामिल हैं। पर्दे के पीछे का खेल बहुत हो गया, मुझे मर्यादा लांघने पर मजबूर न करें। मैंने मर्यादा लांघी तो बात बहुत दूर तलक जाएगी। बड़ा सवाल ये दोस्तों कि मामला यहां तक पहुंचा सीधे तौर पर भाजपा को चुनौती दी जा रही है दोस्तों। इसी मंच पर सीधे भाजपा विवाद आपके सामने पेश किया था। मुद्दा है करीब 250 शिक्षकों की भर्ती का, और आरोप आशीष पटेल पर यह लग रहा है कि इस भर्ती में उन्होंने 25-25 लाख रुपए लिए। और दिलचस्प बात यह भी है कि यह आरोप समाजवादी पार्टी की नेता पल्लवी पटेल नहीं लगा रही हैं। यह आरोप भाजपा की विधायक मीनाक्षी सिंह, जो कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के बहुत करीब हैं, वो लगा रही हैं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर आरोप क्या है और मीनाक्षी सिंह क्या कह रही हैं। आरोप क्या है आपकी स्क्रीन पर। मंत्री पर आरोप है कि उन्होंने पॉलिटिकल कॉलेजों में प्रमोशन कर लेक्चरार्स को विभागाध्यक्ष बना दिया। इससे आरक्षित वर्ग के लेक्चरार्स विभागाध्यक्ष बनने से चूक गए। भाजपा विधायक मीनाक्षी सिंह ने मंत्री की शिकायत मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से की है। सपा विधायक पल्लवी पटेल ने कहा, प्रमोशन में भारी घोटाला हुआ है। 250 लेक्चरार्स से 25-25 लाख रुपए की वसूली की गई है। वहीं मंत्री आशीष ने दैनिक भास्कर से बातचीत में आरोप को बेबुनियाद बताया। कहा, समिति की सिफारिश के अनुसार ही पदोन्नति यानी प्रमोशन किया गया है। याद कीजिएगा दोस्तों, इससे पहले 69,000 शिक्षकों की भर्ती में भी आरक्षण की अनदेखी की गई थी। वो मुद्दा भी जबरदस्त बवाल हुआ। हालांकि यह मुद्दा अपना दल लगातार उठा रहा है, चाहे वो अनुप्रिया पटेल हो या फिर आशीष पटेल। और फिर याद कीजिएगा अनुप्रिया पटेल का वो बयान जिसमें वो राहुल गांधी का समर्थन करती हुई दिखाई दी थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। यानी कि हर गुजरते दिन के साथ मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। मगर बात वहां नहीं रुकती दोस्तों।
आशीष पटेल की नाराजगी मैं आपको बतला चुका हूं। गोरखपुर के अंदर दिन प्रतिदिन संजय जो है निषाद मुसीबतें किस तरह बढ़ती से हुई नजर बगावती आ रही झंडा उठा रहे हैं कोई ना वो कोई मैं आपको नई दिखला चुका मुसीबत। हूं। मगर जिस राजनीति के सहारे भारतीय जनता पार्टी वोट हासिल करती है, उसी पर पार्टी के एक विधायक नंदकिशोर गुर्जर हमला कर रहे हैं। नंदकिशोर गुर्जर कह रहे हैं कि राज्य के अंदर 50,000 गायों को काटा जा रहा है। जी हां, याद कीजिएगा इसी साल की शुरुआत में एक मुस्लिम को गोकशी के आरोप में मौत की घाट उतार दिया जाता है। और अब पार्टी के अपने एक विधायक कह रहे हैं कि कुछ ऐसे नौकरशाह हैं, पार्टी के अंदर मौजूद कुछ ऐसे तत्व हैं जो गायों को काट रहे हैं और उसकी कमाई खा रहे हैं। सुनिए क्या कहते हैं नंदकिशोर गुर्जर। और दिलचस्प बात यहां पर यह है कि वो ये सच्चाई कह रहे हैं कि उन्हें मारने की तैयारी हो रही है, बिल्कुल उसी अंदाज में जिस अंदाज में आशीष पटेल ने उत्तर प्रदेश पुलिस को चुनौती दी। सुनिए नंदकिशोर गुर्जर क्या कह रहे हैं। गाय काटने की हिम्मत नहीं होती थी, आज हम दुखी हैं। हमारी सरकार में प्रतिदिन 50,000 गाय कट रही हैं, सारी गाय साफ कर दी गई। ये अधिकारी गाय का पैसा खा रहे हैं, इसका मतलब ये है सब लूट मची है, चारों तरफ लूट मची है। मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचे और इस सबके मुखिया चीफ सेक्रेटरी हैं। जो कमिश्नर बार बार आपसे नहीं कहते चिल्ला के, चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, ऐसे 300 विधायक घूमते हैं, वो हमारी हत्या करा दें, इतनी ताकत है उनपे। भाई हमारी हत्या भी करा सकते हैं। आज जो मैं बोल रहा हूं इस बात पे, उसकी बात बाद में करूंगा, उसकी तैयारी भी कर चुके हैं। वो अपराधी 3 दिन में पकड़वा भी दूंगा मैं। अभी मैं उस पर लगाऊं ठंडे दिमाग से। 25 पिस्टलें 9mm की खरीदी जा चुकी हैं, बड़ी बात कह रहा हूं मैं, लेकिन ये बात बाद में करेंगे। फिलहाल हमारी आज की बात यह है कि भ्रष्टाचार प्रमाणित हुआ है, गाय कट रही है, ये बेचारा गरीब आदमी के बच्चे को बंद किया गया। तो हम कोई सीपी से हमारा बैर नहीं है, कोई चीफ सेक्रेटरी से हमारा कोई बैर नहीं है, ना हम कभी मिले हैं, ना बात करते हैं हम ज्यादा। हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार में चल रही अंतरकलह पर अखिलेश यादव भी टिप्पणी करते रहते हैं। उनका बयान आपके स्क्रीन पर, वो जिक्र कर रहे हैं नंदकिशोर गुर्जर के बयान पर। अखिलेश यहां कहते हैं, उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार में 2 राजधानियों के बीच आपस में ही आरोपों की तलवारें खिंची हैं। किसी भाजपाई मंत्री के या किसी भाजपाई विधायक के ही कंधे पर बंदूक रखकर कोई भाजपाई ही कहीं दूर से निशाना साध रहा है। सत्ता की इस रस्साकशी में जनता और सरकारी कामकाज पिस रहा है। अधिकारी इनके घर्षण की आग में अपनी रोटी सेक रहे हैं। दरअसल ये जो लड़ाई है उसका कारण भ्रष्टाचार की कमाई है, जिस पर सब एकाधिकार जमाना चाहते हैं। अब तो भाजपाई भी कहें आज का, नहीं चाहिए भाजपा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। भाजपा अगर कर्नाटक में या फिर उन राज्यों में जहां ये पर स्थिति विपक्ष है, होता है, उत्तर प्रदेश के वहां अंदर एक भी नेता कुछ कहता है तो प्राइम टाइम पर गोदी मीडिया 24 घंटे डिबेट करता है। यहां पर एक नहीं, 2 नहीं, 3 लोग हैं। और याद कीजिएगा, लोकसभा चुनावों के नतीजे आए थे तो पार्टी के कई नेता, और इनमें से कुछ ऐसे लोग थे जो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के पहले कार्यकाल में मंत्री थे। इनमें से कुछ ऐसे लोग थे जो मौजूदा विधायक हैं, और वो खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील कर रहे थे कि आप दखल दीजिए, वरना हम 2027 में चुनाव हार जाएंगे। और बात वहां नहीं रुकती। याद कीजिएगा किस तरह से मुख्यमंत्री सीधे तौर पर बात कही जा रही थी कि आप करीबी दखल लोग दीजिए। थे, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोल रहे थे। ये तक कह रहे थे कि अब उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा नहीं चल रहा है, अब उनमें करिश्मा नहीं रहा, नहीं चल रहा है। उत्तर प्रदेश में यह मोर्चा कई स्तरों पर खुला हुआ है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच, उनके नौकरशाहों और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के बीच, और यह अरसे से चला आ रहा है। ए.के. शर्मा इसकी मिसाल हैं, आप जानते हैं। इसके अलावा पार्टी के अपने मंत्री और नेता जो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के करीबी सलाहकारों और जानकारों, नौकरशाहों से भिड़े हुए हैं, चाहे वो मृत्युंजय सिंह हो या शिशिर सिंह हो। मामला बहुत पेचीदा हो गया है, मगर साहब मजाल है कोई भी गोदी मीडिया इसकी चर्चा कर रहा हो। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन
दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई कि किस तरह से यूपी के अंदर प्रत्येक दिन तकरीबन 50,000 गायों की बात यहां पर कही जा रही है। आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से गाय के नाम पर बहुत सारे ऐसे विशेष समुदाय के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन यहां पर खुले स्तर पर यह इतना बड़ा खुलासा किया जा रहा है, तो क्या इस पर सरकार कोई लीगल एक्शन लेगी? यह सवाल भी अपने आप में बहुत बड़ा है। वहीं पर 2027 को लेकर जिस तरह की बात कही जा रही है कि यूपी के अंदर अब भाजपा नहीं चलेगी। दोस्तों ये कौन भविष्यवाणी कर रहा है? बीजेपी के नेता ही भविष्यवाणी कर रहे हैं, जो पहले से ही बीजेपी को अंदर से समर्थन कर रहे हैं, बाहर से नहीं। वो नेता इस बात को लेकर भविष्यवाणी करते हुए नजर आ रहे हैं कि 2027 में अब यूपी जो है बीजेपी के हाथ से पूरी तरह से निकल जाएगा, भाजपा का राज यूपी के अंदर नहीं रहेगा। पहले ही यूपी के अंदर भाजपा की किस तरह की हालत है वो आप लोग जानते हैं। अयोध्या के अंदर हारने के बाद किस तरह से भाजपा की किरकिरी हुई थी, वो तस्वीरें किसी से छुपी हुई नहीं है। अब आप लोग इस पूरे मुद्दे को किस नजर से देखते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।